9वां दिन है, 41 सांस और नए प्लान से है आस। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रहे टनल हादसे के 9 दिन हो चुके हैं। लगातार चल रहे ऑपरेशन के बावजूद अब तक 41 जिंदगियां अंदर ही फंसी हैं। पीएमओ निगरानी कर रहा है और इस सब के बीच नए प्लान के तहत अब टनल के 5 तरफ से 5 पॉइंट से मोर्चा खोल दिया गया। नए प्लान से उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते कल नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया था कि 2 से 3 दिन और लगेंगे और अच्छी खबर आ जाएगी, जिसके बाद से सभी एजेंसीज नए प्लान के मुताबिक नए उत्साह से 9वें दिन काम पर जुट गई हैं। लेकिन सवाल वही कि अब कितना और इंतजार करना होगा। अब आपको हम दिखाते हैं हादसे की 9 तस्वीरें। कैसे हादसे की खबर आई, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, कैसे मुश्किल ऑपरेशन में बदल गया, पूजा अर्चना होने लगी, देखते देखते पूरे देश के लिए ऑपरेशन बन गया। दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट इस ऑपरेशन से वर्चुअली जुड़ गए। लगातार अपने अपने जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो एक्सपर्ट्स साझा कर रहे हैं, अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं और प्लान तैयार किया जा रहा है कि कैसे इन 41 जिंदगियों को बचाया जाए। पहला दिन जिस दौरान में यह हादसा घटा 12 तारीख थी, मौका त्योहार का था और त्योहार के दिन जैसे ही सुबह सवेरे की यह घटना, जिसके बाद लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। एक और दिन सामने आता है जो कि दूसरा दिन है और इसमें देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब 9वें दिन की बारी आ गई। इंतजार कर रहे हैं परिवार वाले कि अब तो ये 41 जिंदगियां बाहर आए, लेकिन अब तक भी सिर्फ आस है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्लान क्या है, किस प्लान के तहत में अब इन 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद चलने वाली है और जारी भी है। तो जरा 5 पॉइंट में समझिए कि किस किस तरह से मजदूरों को बचाने के प्रयास होंगे। देखिए जब पहली बात कर रहे हैं तो टनल के ऊपर पहाड़ से ड्रिलिंग होगी। वहां पर सबसे बड़ी बात क्या, वहां पर पेड़ हैं, उनको हटाया जाएगा। एक सुरक्षित स्थान से एक सुराख बनाया जाएगा, फिर बाहरी चट्टान की दीवार पर सुराख कर एडिट टनल बनाया जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये दूसरा इसका स्टेप रहेगा। इसके बाद जो तीसरा आएगा वो टनल के दाईं तरफ से ड्रिलिंग होगी, यानी 5 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। फिर तीसरे टनल के दाईं तरफ से ड्रिलिंग होगी, जो तीसरा पॉइंट है। दाईं तरफ से भी ऐसी सुराख बनाया जाएगा और फिर टनल के बैक साइड में भी ड्रिलिंग होगी। बड़कोट की दिशा से बन रहे टनल के काम को सुरक्षा के साथ तेजी से बढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो जब आप उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 5 मोर्चे की बात करते हैं, तो इसमें सिलक्यारा की दिशा से जो 22 मीटर के पाइप हैं उसको आगे ले जाया जाएगा और फिर जो वहां पर फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी चुनौती देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि उनको ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए जा रहे थे, तबीयत खराब हुई तो उनको दवाइयां पहुंचाए गए। फिर यह है कि भाई अब इतने दिन से अंदर हैं तो डिप्रेशन भी वहां पर जो मजदूर है उनको हो रहा है। जाहिर तौर पर किसी को भी होगा, एंजाइटी होगी, क्योंकि इतने दिन से आप अंदर फंसे हुए हैं, आपको नहीं पता कि आप कितनी देर में बाहर निकलेंगे। फिर आपको चिंता हो रही है कि आपके परिवार के लोग भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो टनल के बाहर से स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अक्षर राय ने। उनकी जरा एक बार रिपोर्ट देखिए, फिर एक्सपर्ट्स के साथ में आगे चर्चा होगी कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत ही बारीकी से चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट देखिए अक्षर राय की। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कवायद पिछले 9 दिन से जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। एकदम सिलक्यारा टनल के नज़दीक हैं और आप देख सकते हैं कि ये सिलक्यारा टनल में तमाम मशीनों को पहुंचाया जा रहा है। ड्रिलिंग लगातार की जा रही है और लगभग कई एजेंसियां, 6 एजेंसियां इस पूरे अभियान में लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अभी तक तमाम कवायदों के बावजूद भी 9 मजदूरों को अभी नहीं निकाला जा सका है। 41 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की एजेंसी मौजूद हैं, तमाम एजेंसियों को लगाया गया है। जो कार्यदायी संस्था है NSIDCL, उसके भी तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मजदूरों तक भोजन सामग्री पहुंचाई जा सके, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसके अलावा जो एक मंदिर उजाड़ा गया था, वो मंदिर को भी अभी फिर से वहां पर कर दिया गया है। मैं कैमरामैन कपिल से कहूँगा कि वो मंदिर को भी दिखा सकें कि किस तरह से मंदिर को यहाँ पर फिर से स्थापित किया गया है, क्योंकि भौकनाथ का ये मंदिर था और जब टनल निर्माण किया गया था तो उस मंदिर को गिरा दिया गया था। लेकिन जब मजदूरों के साथ हादसा हुआ तो उसके बाद प्रशासन ने उस मंदिर का निर्माण भी कर दिया है। कहा जाता है कि ये पूरी जो पहाड़ी एरिया है, जो पूरा जो एरिया है, कपिल से कहूँगा कि वो दिखा सकें। कहा जाता है कि यहाँ की जो मान्यता है, बाबा भौकनाथ का ये पूरा क्षेत्र है और उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता।
लेकिन शायद अब प्रशासनिक अमले ने कुछ अलग सोचा होगा और टनल का निर्माण अब जो कि किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। तमाम मंत्री और तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम नेतागण पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ संतावना ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। मजदूर कब निकलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24। सबसे पहले अक्षय राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अक्षय का रुख करते हुए उसके बाद में डॉक्टर नवीन भटनागर, रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ हमारे साथ में होंगे। डॉक्टर सत्येंद्र होंगे, पूर्व एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर एनआईएमआई डिजास्टर के। अब दोनों के पास रुक कर उससे पहले एक बार अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय अभी क्या स्थिति वहां पर है, क्या नया अपडेट है? अब जो ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था वो कहां तक आगे पहुंचा है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब रोबोटिक मशीन से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये कवायद की जा रही है कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूड सामग्री, जो मेडिसिन्स है वो पहुंचाई जा सके, पानी पहुंचाया जा सके और किस तरह से मजदूरों के पास पहुंचा जा सकता है उसकी कवायद अब लगातार की जा रही है। हालांकि एक दुखद हादसा भी कुछ देर पहले सामने आया है, जिसमें कि एक ट्रक एक खाई में गिर गया था, जिसमें कुछ मशीनें आ रही थी। फिलहाल कुछ मशीनों को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। कोशिश ये जारी है कि जो अप्रोच रोड है, जहां से खुदाई शुरू होनी है टनल के ऊपर से, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और सभी मजदूर लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो खुदाई करनी है, उसके बाद किस तरह से पहुंचना है मजदूरों तक, किस तरह से पाइप डालने हैं, उसकी कवायद अब तेज़ी से की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 से 2 दिन में मजदूरों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरी चीज़ की जिस तरह से अगर मशीन फंसी थी, कई जगह पर मिट्टी बहुत लूज है, कई जगह पर बहुत मिट्टी हार्ड है और यही वजह रही है कि बीच में जाकर के टनल में जो धंसी है वहाँ पर बहुत लूज मिट्टी है और जो अगर मशीन से खुदाई की जा रही थी या अभी भी जो खुदाई की जा रही है, कभी कभी चट्टानों के गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, वो बहुत विचलित कर रही हैं और इसीलिए ऑपरेशंस बहुत तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट को भी अब इस पूरे मामले में सम्मिलित किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टनल एजेंसीज के जो यहाँ पर हैं अध्यक्ष, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था। अभी कुछ देर पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की, टनल के अंदर जाकर के उन्होंने अपनी निगरानी भी की कि किस तरह से टनल के अंदर मजदूरों से संपर्क किया जा सके। साफ तौर पर है कि बातचीत हो पा रही है। अक्षय, साथ साथ आपने खुद अपने सामने देखा कि उन लोगों से बातचीत हो पा रही है, पीएमओ के अधिकारी जो श्रमिक अंदर फंसे हैं, आपके सामने बातचीत हुई क्या? और जो उनके परिजन हैं वो बता रहे हैं कि ठीक है, उनके अपने लोग जो अंदर फंसे हुए हैं और किस किस तरह की चुनौतियां उनके सामने इस वक्त हैं अंदर, क्योंकि आप एक गुप्त अंधेरे के अंदर है। वैसे तो जानकारी मिल रही थी कि अंदर लाइट है, लकीली ये अच्छी बात है कि वहां पर लाइट मिल रही है अंदर। कुछ लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं है, लेकिन ये है कि मूवमेंट एरिया है मजदूरों के पास। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो वो बता पा रहे हैं, उत्तराखंड के एक मजदूर अभी पहले कुछ देर जिनके भाई फंसे हुए हैं वो मिले थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक तो हालात तो ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ मजदूरों की तबीयत खराब की शिकायत भी आ रही है, जिसमें कि सर्दी खांसी और सांस लेने की समस्या आ रही है। अब साफ तौर पर है कि 9 दिन हो चुके हैं और एंजाइटी भी लगातार बढ़ रही है। वो जरूरी है कि किस तरह से प्रशासन उनको सांत्वना दे पाता है, उनसे बातचीत लगातार। अक्षय, मैं आती हूँ आपके पास, बाकी और इन्फॉर्मेशन भी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ में, डॉक्टर नवीन भटनागर जल्दी हमारे साथ में होंगे। इनफैक्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ में रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ, और डॉक्टर सत्येंद्र भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। डॉक्टर नवीन, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि 9 दिन और 9 दिन से लगातार संघर्ष जारी है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सारी चुनौतियां आ रही हैं, इन चुनौतियों से पार पाने की दिशा में अब क्या हम सही तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया था वो हमारा फेल हो गया और उसके बाद और मशीनें मंगाई गई और हमने 5 तरफ से ट्राई किया है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीच में मलबा गिर रहा है उसको हटाया जा रहा है, ताकि एटलीस्ट ऑक्सीजन और रास्ता और ये सब हमें मिल सके। और वर्टिकल भी हमारा चल रहा है साथ साथ पाइपिंग का। तो अब देखते हैं, उम्मीद है, कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्कर हमारे अच्छी पोजीशन में है, नंबर 1।
नंबर 2, उनको फूड, ऑक्सीजन, लाइट वगैरह दी जा रही है। नंबर 3, मेडिसिन भी दी जा रही है और सांत्वना भी दी जा रही है। और इसके अलावा जो है हमारी टीमें बिल्कुल तैयार है। मैं समझता हूँ जो पहले भी मैंने कहा था, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह है कि 20, 25, 30 घंटे के अंदर अंदर हम लोग अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। और ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल होगा, ऐसा मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। जैसा कि अभी और भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लगातार कई चैनल से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग सेफली इनको निकाल लेंगे, इसकी गारंटी मैं जरूर दे सकता हूँ जी। डॉक्टर सत्येंद्र, 5 तरीके से 5 जगहों से ड्रिलिंग की जा रही है और उसके बाद में इन श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिश होगी। क्या आप इसको बारीकी से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरीके से ड्रिल किया जाएगा? मान लीजिए एक टनल है, वहां पर अगर आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन आप उसको ड्रिल कर रहे हैं तो एक ये भी तो खतरा है कि क्योंकि पहाड़ है, अगर आप ड्रिल कर रहे हैं चारों तरफ से तो वो पहाड़ दरक भी सकता है और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी संभावनाएं कितनी है? जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, इस क्षेत्र में मैंने काफ़ी अध्ययन किया और मेरी पीएचडी भी इसी क्षेत्र से है। तो इसमें जो रॉक टाइप हैं बहुत ही वल्नेरेबल हैं, बहुत ही भुरभुरे टाइप के रॉक हैं। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। लाइमस्टोन है, स्लेट है, सिस्ट है। तो इसमें ये सब संभावना है। लेकिन एक सवाल जो अभी रह रहा है कि हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में होगा कि देखिए कोई भी प्लान 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमको साथ साथ ये बाकी के जो प्लान जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये तब क्यों नहीं स्टार्ट किए गए? मतलब तब भी हमको अल्टरनेटिव प्लान्स रखने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ की जियोलॉजी को देखते हुए, वहाँ की स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को देखते हुए, वहाँ की टेक्टोनिक फीचर्स को देखते हुए, वहाँ के रॉक की वल्नरेबिलिटी को देखते हुए और पूर्व हिस्ट्री को देखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइड बाय साइड हमको अल्टरनेटिव प्लान्स 9 दिन पहले ही आरंभ कर देने चाहिए थे। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो साइंटिस्ट हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को अभी बुलाया गया है, पहले उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यदि उनसे पहले कंसल्ट किया गया होता तो उनके पास सब जियोलॉजी है, किस क्षेत्र में ड्रिल करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, किस क्षेत्र में ड्रिल नहीं करने से खराब होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता आरंभ से ही होनी चाहिए थी। इट मस्ट हैव बीन ए वेरी सिस्टमेटिक प्लान। लेकिन अभी क्या है कि अभी एक प्लान फेल हो गया, दूसरा स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं ना, ये सब साथ में एकदम करने चाहिए थे प्लान। दूसरा मेरा कहना है कि चूंकि हम हर एक डिजास्टर, आप देखेंगे इतिहास देखेंगे उत्तरकाशी का, उत्तराखंड का, तो इसमें ये इट्स ए लैंड ऑफ डिजास्टर्स। तो यहाँ पे ये सब चीजें करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट है, लेकिन एक रोड कंस्ट्रक्शन में मैंने इसके ऊपर 2 पुस्तकें लिखी हैं। ये मैं एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिल्स, और एक उत्तराखंड में जो 2013 में जो डिजास्टर हुआ था उसके बारे में भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी। और उसमें हमने सिस्टमेटिकली बड़े साफ तरीके से, और इवन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को हिमालय के अंदर, जो कि सबसे नया पहाड़ है, दरकता हुआ पहाड़ है, उसके अंदर हमको अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। अब 1 किलोमीटर यदि रोड कंस्ट्रक्ट होता है हिमालय के अंदर, तो आपको मालूम है 60,000 क्यूबिक फीट ऑफ डेब्रीज, जो मलबा है 60,000 क्यूबिक फीट मलबा निकलता है, वो कहाँ जाता है? तो इस चीजों को सबकी तवज्जो देने की आवश्यकता है। ठीक, ये भी जो प्लान अभी जो स्टार्ट किए हैं, भगवान करे सक्सेसफुल हो, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आपने सही कहा कि जब भी इस तरह की टेक्टोनिक फीचर्स होती हैं, इस तरह की जियोलॉजी वहां पर है और इस तरह के भूरे पहाड़ है, कभी भी दरक सकते हैं। तो उसको सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जाहिर तौर पर उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अक्षय ध्यान में रखा जा रहा होगा। ये जो एक पॉइंट निकलकर सामने आया, इसको लेकर किस तरह सतर्कता बरती जा रही है? क्योंकि इसीलिए पहले फूक फूक के कदम रखे जा रहे थे, क्योंकि वहां से जब आगे बढ़ रहा था ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, उस दौरान में और जो कंस्ट्रक्शन था वो गिरने लगा था, जिस कारण से वहीं पे रोका भी गया। एक ये था कि वो आप जो मशीन थी वो रुक गई, और एक ये भी था कि वहां से फिर से जो मलबा था वो गिर रहा था। नहीं, मलबा तो चूंकि मैंने जैसे भी बताया कि यहाँ की जो टेक्टोनिक, यहाँ की जो जियोलॉजी है, बड़ी डॉक्टर सत्येंद्र, मैं आपके पास आती हूँ। वहां पर अक्षय इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि वहां क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। अक्षय, देखिए, एहतियात तो बरते जा रहे हैं। जब हादसा हो गया है तो
उससे पहले जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर थे NSIDCL के, जो पुराने प्रोजेक्ट मैनेजर थे, अब नए आ चुके हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जब रिपोर्ट सौंपी थी तो उसमें कहा था कि ये जो एरिया है वो पूरे तरह से वल्नरेबल है और यहाँ पर कई कई लूज पॉइंट्स है। तो कोशिश यहाँ से नहीं करनी चाहिए कि यहाँ हम लोग टनल बनाएं। लेकिन बाद में जब नए प्रोजेक्ट मैनेजर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ठीक है और हम लोग काम कर सकते हैं। काम शुरू हुआ और लगभग कंप्लीट होने के कारण लगभग ये मान चलिए कि 500 से 600 मीटर का ही डिस्टेंस है जिसको कि कवर करना है और दोनों ओर से टनल खोदी जा रही है, बनाई जा रही है। लेकिन क्या है कि बीच में बहुत लूज पॉइंट्स होने के कारण ये दिक्कतें आई हैं और यही वजह रही है कि जब अब हादसा हो गया है, उसके बाद जब ड्रिलिंग की जा रही है या फिर अगर मशीन से जब काम करना शुरू किया गया तो फिर मिट्टी गिरने की और रॉक्स गिरने की घटनाएं सामने आई। इसलिए अब थोड़ी सी चुनौती ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तो मज़दूरों को बचाना है। अगर मजदूर वहाँ नहीं होते तो फिर खुदाई दूसरी तरीके से की जा सकती थी, लेकिन एक मजदूर बचाना है, दूसरी तरफ से ये देखना है कि उनको कोई क्षति न हो और पहाड़ फिर से न दरके। ये जरूर एहतियात बरता जा रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि पहले पतले पाइप से वहाँ तक रिच पॉइंट बनाया जाए और उसके बाद मोटे पाइप को डाला जाएगा। तो अब साफ तौर पर है कि लगभग 6 एजेंसियां अभी तक सक्रिय हो चुकी हैं। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो टनल एजेंसी है वो सक्रिय हो चुकी है। वाडिया इंस्टीट्यूट जो 8वां होगा, मतलब 8 एजेंसी के आसपास अब जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही सफलता मिल सकती है। हालांकि अभी जो कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन कम से कम लग सकते हैं जब मजदूरों के पास रीच पहुंच पाएगी। साफ तौर पर है कि जब ड्रिलिंग ऊपर से की जाएगी तो फिर ऐसा ना हो कि वहां से फिर कोई मिट्टी या फिर रॉक्स गिरे, क्योंकि वो अगर ऐसा होगा तो फिर मजदूरों के जीवन पर संकट आ सकता है। इसलिए अब कवायद ये की जा रही है कि सुरक्षित तरीके से ड्रिलिंग किया जा सके और पहले अप्रोच तक पहुंचा जाए और उसके बाद फिर धीरे धीरे मजदूरों को निकालने की कवायद की जाए। जी डॉक्टर सत्येंद्र, अभी आप सिचुएशन अंदर की किस तरह से समझ पा रहे हैं? ये जो अभी अंदर पाइप डाले जाएंगे उसके बाद में रेस्क्यू किया जाएगा, मैं अगर आपसे समझना चाहूं तो ये किस तरीके से इसका पूरा एग्जीक्यूशन रहने वाला है? देखिए, अभी क्योंकि 9 दिन पहले ही हो चुके हैं, 9 दिन में उन लोगों की क्या हालत होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं जी। ये अभी जो पाइप अंदर जाएंगे, पाइप से अभी जो ये मशीन जिससे ड्रिल मशीन है इससे ड्रिल करके उसके साथ साथ पाइप अंदर भेजेंगे, क्योंकि पाइप के रास्ते ही वो लोग निकल सकते हैं। अगर नहीं तो कहीं कभी भी हादसे का वो कभी भी वो पत्थर दर रख सकता है, पहाड़ दर रख सकता है और वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये बड़ा ही सिस्टमेटिक, बड़ा ही माइनर और बड़ा ही मतलब पेचीदा मामला है। इसमें कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की जियोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही वल्नरेबल टाइप की जियोलॉजी, वहाँ के पहाड़ बहुत ही भुरभुरे टाइप के पहाड़ हैं और उसमें फॉल्ट्स हैं, थ्रस्ट हैं, दूसरे टेक्टोनिक फीचर्स हैं। मतलब ये कह रहे कि अगर ज्यादा फोर्सफुली डील किया गया तो भरभरा के वो पहाड़ गिर सकता है और फिर जो चांसेस हैं बिल्कुल उसकी संभावना है। वहाँ फिर उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और साइड बाय साइड हमको अल्टरनेटिव 2-3 अभी जैसे आप बता रहे हैं 5 जगह पे या 9 जगह पे जहाँ जितनी जगह से वो ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है, तो वो ठीक है, एक प्लान फेल होता है दूसरा, लेकिन ये प्लान जो है, मेरा कहने का मतलब है ये स्टार्टिंग में ही हमको आरंभ कर देने चाहिए थे। और एक चीज में बहुत साफ तरीके से आप कह रहे काफी डिले हो गया, तो अब देखिए 9 दिन हो गया, एक आदमी का, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, प्रयास किए जा रहे थे कि किस तरह से निकला है। डॉक्टर नवीन भटनागर, प्रयास, हाँ, हम देख रहे हैं कि जो जगह है साइड मतलब पैरेलल एक तरीके से एक दूसरा एक वे तैयार किया जा रहा है ताकि जो श्रमिक अंदर फंसे उनको बाहर निकाल लिया जाए, उनको बाहर निकाल लिया जाए। पहले ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये कि जो टनल तैयार हो रही है, जो पहाड़ वहां पर है, उसको नुकसान ना हो। अभी ये समझना चाह रही हूँ बारीकी से कि ये जो पैरेलल तैयारियां की जा रही हैं ये कब तक सफल हो पाएंगी और दूसरा इसमें चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए, होने को तो ये बहुत पहले ही हो जाता है, लेकिन वो बीच के अंदर काफी ऑब्स्टिकल आ गए और वो मशीन फिर वर्क नहीं कर पाई, इसीलिए हमें प्लान C और D स्टार्ट करना पड़ा जी। और उसी की वजह से जो है थोड़ा डिले हो रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या मतलब वहाँ अथॉरिटीज है, PMO है, CM है, ये चिंतित नहीं है? सभी लोग चिंतित हैं और लगातार जहां से भी मदद मिल रही है ये लोग ले रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अब हमें उम्मीद बनी है कि हम लोग जो है 25 से 30 घंटे के अंदर अंदर अपने टारगेट एरिया में पहुंच जाएंगे। और जब तक हमारी प्रायोरिटी रहेगी
कि लोगों को खाना पानी और जो है दवा ये सब दी जाए, सांत्वना जी। दी जाए। ये बात सही है कि टाइम ज्यादा लग गया, तो किसी ने जानबूझ के तो नहीं टाइम लगवाया, ये चांस की बात है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सत्येंद्र जी ने, कि वो पहाड़ ये भुरभुरे पहाड़ है, यानी सैंडी रॉक्स है, और जब पानी का स्टैग्नेशन पहाड़ों पे जगह जगह हो जाता है जी। तो ये गीले हो जाते हैं, और उसी ठीक। का नतीजा है कि बीच के अंदर ये मिट्टी गिरी और रास्ता ब्लॉक हुआ। सर ठीक और है, अभी भी जैसे वक्त नहीं है, पाइप माफी जा रहे चाहूंगी, हैं, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अक्षय, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल दुआएं कीजिए कि वो श्रमिक सही सलामत जल्द ही बाहर निकले और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं। और दूसरा, इस पर भी वाकई जांच होनी चाहिए कि क्या ये सुटेबल जगह थी जहां पर इस वक्त टनल तैयार हो रही, क्योंकि जब ये पहाड़ इतने भुरभुरे पहाड़ हैं तो फिर इतना रिस्क क्यों लिया गया।